मन को एकाग्र करेंगे, मन को शांत करेंगे, सुखासन पर बैठेंगे और यथासंभव अपनी कमर को सीधी रखेंगे। थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे, किस लिए? उस संसार का जो स्वामी है, घट घटवासी अंतर्यामी है, उस परम पिता परमात्मा के पास बैठने जा रहे हैं और उसकी तैयारी अत्यावश्यक है। एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नज़दीक, उन पहाड़ों से बहते हुए, कलकल करते हुए झरनों के पास और इतने सुंदर खूबसूरत हरियाली से भरे हुए, बिल्कुल प्रदूषण से रहित इस शांत स्वच्छ वातावरण में बैठे हुए हैं। और ऐसा वातावरण बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। बड़े दूर दूर से आप भारत के कोने कोने से चल कर के आए हैं। निश्चित रूप से आपके भीतर एक ज़बरदस्त जिज्ञासा है, आध्यात्मिक पिपासा है, आध्यात्मिक बुभुक्षा है। तो आइए थोड़ी देर के लिए उस पिपासा को, उस जिज्ञासा को, उस बुभुक्षा को शांत करने का हम प्रयास करेंगे। कुछ ऐसी संकल्प और कुछ ऐसी बातें यहाँ से लेकर के जाएं जो हमारे दैनिक जीवन का अंग बन जाए। विकल्प बहुत हैं हमें भटकाने के लिए, एक संकल्प काफ़ी है हमें आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे विकल्प आए आपके मस्तिष्क में जब आपने वहाँ से जाने का मन बनाया। नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा, ये मेरा काम छूट जाएगा, मेरा ये काम छूट जाएगा। बहुत सारे विकल्प आए आपके समक्ष, लेकिन एक संकल्प आया। विकल्प तो बहुत सारे आए और संकल्प एक आया कि नहीं, मैंने तो उस आश्रम में जाना है। और वो संकल्प सारे विकल्पों पर भारी पड़ गया और उसकी विजय हुई। और वैसे ही यहाँ से भी हमने संकल्पों को लेकर के जाना है। और ये जो प्रसाद आप सबको प्राप्त हो रहा है, उसको एक दिन में नहीं समाप्त कर देना है या उठा के फेंक नहीं देना है, बल्कि धीरे 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 उस प्रसाद का आपने अपने जीवन में आस्वादन लेते रहना है। और एक दिन ऐसा आएगा वो प्रसाद आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो आस्वादन नहीं जाएगा। ऋषि मुनि लोग बहुत समय तक निराहार रहते थे और हमारे योग दर्शन में भी कहा कि ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं कि जो भी आप आस्वादन करना चाहें उसका स्वाद बिना खाए ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं कि जिसका भी आप आस्वादन करना चाहें, खट्टा मीठा या बर्फी जो भी है, उसका बिना खाए ही स्वाद आ जाता है। ये सिद्धियां होती हैं योगी को। तो
तो ऐसे ही इसी प्रकार से आप यहाँ से प्रसाद लेके जाएंगे। थोड़ा सा अपने को समझाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है और थोड़ा सा विकल्पों को धक्का दे करके भगाने की आवश्यकता है। बड़े ही सुंदर मंत्रों का अर्थ आपका सबको समक्ष बताया गया। बड़े प्रयास मैंने बहुत किया कि सरल तरीके से आपको समझाऊं। आज शाम को मैं, क्योंकि सभी लोगों ने मुझे बार बार कहा, सब लोगों ने तो यही कहा बार बार कि आप घंटा लीजिए, घंटा लीजिए, तो मैं शाम के वक्त भी हमने किस प्रकार से इन अर्थों का विचार संध्या के माध्यम से करना है, उसका भी क्रियात्मक रूप आपके समक्ष में शाम को रखूंगी। 5-10 मिनट ऊपर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो आइए एक बार फिर से, बहुत सारे लोग यहाँ पर आज पहली बार आए हैं, नए हैं, तो उनको भी और अपने बच्चे भी, भूलनहारा प्राणी है मनुष्य, भूल जाता है। फिर से हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है? आचमन मंत्र। सबको याद हो गया ना? सबसे पहला आचमन मंत्र। आचमन मंत्र में हमने 2 संबोधन परमात्मा से किए और 2 जीवन के उद्देश्यों को याद किया। सबको मालूम है हमारे जीवन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही उद्देश्य हैं, एक सांसारिक उन्नति और एक पारमार्थिक उन्नति। उन दोनों उद्देश्यों के लिए परमपिता परमात्मा हमारा कल्याण करो, ये शन्नो देवी के आचमन के मंत्र के माध्यम से हमने याचना की। और उसके बाद शुरू हुआ अंग स्पर्श और उसके बाद मार्जन मंत्र। हमने अपने मन को एकाग्र किया, क्योंकि संध्या का अर्थ ही है अच्छी प्रकार से ध्यान लगाना। क्या है संध्या का अर्थ? अच्छी प्रकार से ध्यान लगाना। फिर अपने मन को हमने अपने अंगों की ओर, अपने पिंड की ओर घुमाया। सारे शरीर में जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, उस पर चिंतन किया। एक एक चीज को देखा कि परमात्मा ने क्या कुछ नहीं बनाया। कर तल कल पृष्ठे, ये मेरे पोर बनाए, यदि पोर ना होते तो मेरी उंगलियां मुड़ती नहीं। ये पोर बनाया, ये हाथ ना मुड़ते। बहुत कुछ सभी हमने चिंतन किया, ये पलकें बनाई, सब कुछ। और उसके लिए परमात्मा से हमने धन्यवाद किया और यशस्वी और बलशाली होने की प्रार्थना की। अंगों की यात्रा समाप्त हो गई, पिंड की यात्रा समाप्त हो गई, तो पिंड से निकल करके हम फिर ब्रह्मांड की ओर आए। और ब्रह्मांड की ओर आकर के हमने अघमर्षण मंत्रों का पाठ किया, और जिसमें हमने देखा परमपिता परमात्मा ने इतना सारा संसार और बिना किसी साधन के अनंत संसार बना दिया। तो परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा पैदा हुई और अपने पापों को याद करके थोड़ी थोड़ी ग्लानि होने लगी, तो भागने का विचार किया। तो कल मैंने आपके समक्ष मनसा परिक्रमा के मंत्र रखे थे कि मन की फिर से परिक्रमा शुरू हो गई। थोड़ी सी संसार से हट करके थोड़ी सी अंदर की ओर शुरू हो गई। जब मैंने परिक्रमा आरंभ की तो प्राची में भी आरंभ की, तो वो परमात्मा अग्नि के रूप में हमारे सामने आया। सबको मालूम है मैंने चारों दिशाओं में, बल्कि ऊपर और नीचे, कि मैं जमीन के साथ भी जुड़ा रहूं, तो ज़्यादा उड़ूं भी नहीं, लेकिन इतना भी ना चिपक जाऊं कि मुझे उन्नति का भी ध्यान भूल जाए कि मुझे अपने जीवन में उन्नति, अंतिम समय तक ही मुझे कर्म करना है और मुझे आगे बढ़ते रहना है। यहाँ तक कि हमने कल यात्रा की। आइए आगे के अब मंत्र हैं उपस्थान मंत्र, जो कि मुझे सबसे प्यारे लगते हैं। और क्यों प्यारे लगते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। तो जब मैंने देखा कि परमात्मा पूर्व में है, परमात्मा पश्चिम में है, परमात्मा उत्तर में है और ऊपर भी है, नीचे भी है, तो मैं कहाँ जाऊं? मैं जा ही नहीं सकता। चारों तरफ तो परमात्मा का घेरा है, चारों तरफ ऊपर नीचे परमात्मा का सुरक्षा कवच है, जिसको मैं भेद ही नहीं सकता। मैं कहीं दूर तक भाग ही नहीं सकता। तो क्यों ना मैं परमात्मा को अपन समर्पित कर दूं? कहाँ भाग करके जाऊंगा? मैंने गलतियां की, पाप किए, अपराध किए, तो क्या करूंगा? एक माँ की गोद ही तो मुझे चाहिए, जिसके पास बैठ करके मैं माफ़ी मांगूंगा हाथ जोड़ करके, मेरी माँ मुझे तू माफ़ कर दे। मैं सब तरफ घूम गया, चारों तरफ मैं घूम आया, बहुत कुछ मिला, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैं दर दर भटकता ही रहा।
मैं केदारनाथ भी गया, मैं बद्रीनाथ भी गया, मैं गंगा भी गया, मैं यमुना भी गया, कुछ भी नहीं मुझे मिला ईश्वर। तो क्यों ना मैं तेरी गोद में बैठ जाऊं, और तू तो माँ मेरे तो बिल्कुल पास है, मैं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ, तू तो मेरे रोम रोम में समाया हुआ है। फिर ये उपस्थान मंत्र 2 आए। उपस्थान का अर्थ क्या है? उप मैंने पास। संध्या करते हुए मुझे बहुत बार रोना आ जाता है, और ये सचमुच परमात्मा के पास बैठ करके जब तक भक्त भावुक नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं है। मैं ये नहीं कहती सभी को आंसू, मेरे आंसू जल्दी निकल आते हैं, लेकिन हमें भावुक बनना है। माँ के आगे बच्चा भावुक बनता है, सब कुछ भूल जाता है। तो उस माँ के आगे भी हम जिस दिन भावुक बन गए, भाव से विभोर हो गए, तो हमें सच्चा आनंद आएगा उसी दिन। तो उप का मतलब है पास। एक शब्द है उपासना और एक शब्द है उपस्थान, दोनों में अंतर है। उपासना का है उप मैंने पास, परमात्मा के बिल्कुल पास, आसना मैंने बैठना, और उपस्थान का मतलब है स्थान। स्थान शब्दष्ठा गति निवृत्तों से बना। परमात्मा के पास बैठ करके मेरी वो वाले मंत्र जो मेरी सारी चंचलता को रोक करके मुझे बिल्कुल स्थिर कर देते हैं, उसका नाम है उपस्थान। समझ गए ना? उपासना में तो हम बैठ गए, लेकिन वो स्थिति जब मैं बड़ी चंचल हो रहा हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं सारी चंचलता को दूर करके मैं परमात्मा के पास बैठने का यत्न करूंगा, वो जो स्थिति है वो है उपस्थान। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं परमात्मा के पास बैठने की। तो दोनों में से 2 मंत्र जो आपके समक्ष में रखने जा रही हूँ, उसमें से जो दूसरा मंत्र है मैं पहले उसका अर्थ रखूंगी आपको। 2 मंत्र हैं, उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त, और दूसरा है उदुत्यम जात वेदसम देवम वहन्ति केतवः। बच्चे बोलो एक बार ये मंत्र, ओम उदुत्यम जात वेदसम देवम वहन्ति दृशे विश्वाय सूर्यम। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं हर एक शब्द का अर्थ नहीं आपके समक्ष रखती हूँ, जो मुख्य मुख्य भाव हैं वो ही मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। हमने जब मन की यात्रा को आरंभ किया और जब पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक हमने जब दृष्टि दौड़ाई, तो सर्वत्र हमें परमात्मा की पताकाएं ही दिखी नहीं दिखी। यहां से शुरू किया, कैसे एक बीज मां के भीतर गया और वो माँ के भीतर एक छोटा सा बीज जाकर के कैसे अंदर वो सारा कुछ कौन सी फैक्ट्री इसके भीतर लगाई परमपिता परमात्मा ने अद्भुत, कि उससे सब कुछ तैयार होने लगा और वो छोटा सा बच्चा बाहर आ गया। ये भीतर की दृष्टि है। और बाहर देखा कैसा ये संसार बनाया वो परमपिता परमात्मा, अरबों खरबों आकाश गंगाओं को बिना कुछ साधन के कैसे संभाल करके रख रहा है, कैसे चला रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात ही हो, दिन ना आए, बिल्कुल समय के अनुसार। लोग बताओ पंचांग तैयार कर लेते हैं, पूरा वर्ष का पंचांग तैयार कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। क्यों पंचांग तैयार कर लेते हैं? क्योंकि पता है कि जो सृष्टि की नियम व्यवस्था है वो कभी बदलेगी नहीं। इतने बजे सूर्य उदित होगा, इतने बजे अस्त होगा, इतने बजे चंद्रमा उदित होगा, उसका प्रकाश इस तरह से दिखाई देगा। इस दिन पूर्णमासी आएगी, इस दिन अमावस्या आएगी, इस दिन ये नक्षत्र है, इस दिन ये नक्षत्र है। वो इतनी सुव्यवस्था। और ऐसे एक संसार थोड़े, कितना बड़ा संसार है। सात बड़े बड़े द्वीप हैं एक पृथ्वी में, केवल पृथ्वी में। और ऐसे कितने लोकांतर हैं। और ऐसी ही एक आकाश गंगा है, और ऐसी कितनी आकाश गंगाएं हैं। सबको वो परमपिता परमात्मा सुव्यवस्थित ढंग से चला रहा है। रात होते ही हमें नींद आने लगती है। पैदा होते ही माता के स्तनों में दूध आने लगता है, बच्चे के
दांत नहीं है, क्या खाएगा पिएगा? ये सब कौन कर रहा है? खोदा, पृथ्वी खोदी, जमीन खोदी, कुआं खोदा, इतना गहरा कुआं खोदा, वहां से भी हमें कीड़े दिखाई दे रहे हैं। उनको कौन आहार दे रहा है? शिवाजी वहां खड़े थे और भवन का निर्माण कर रहे थे और चेहरे पे एक अभिमान झलक रहा है। इतने सारे मिस्त्री काम कर रहे हैं, इनको यदि मैं काम ना दूं तो ये तो भूखे मर जाएंगे। गुरु समर्थ रामदास वहीं खड़े थे कि शिवा, ये बहुत बड़ा एक पत्थर है, इसको जरा हटाना। शिवाजी ने बड़ी कठिनाई से उस पत्थर को हटाया तो नीचे कीड़े हैं कि इन कीड़ों को कौन खिला रहा है? तो ये क्या उस परमपिता परमात्मा की पताका ही नहीं है, झंडियां नहीं है, जो हमें उस परमात्मा का ज्ञान हमें दिला रही है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी एक सत्ता है, बहुत बड़ी शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है। यहां देखो, गर्भावस्था जब बच्चा पैदा होने लगता है, मनुष्यों को तो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, माता को, और जो जानवर होते हैं वो भी तो बच्चों को पैदा कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए यहाँ तो दाइयाँ हैं, पहले तो दाइयाँ होती थी, अब हॉस्पिटल में नर्सें हैं, कितना कुछ किया जाता है, कितनी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। और बेचारे जो जंगल में पशु पक्षी हैं, उनके लिए कौन सी दाई बैठी है बताओ? वो कैसे बच्चा दे रही हैं और कैसे बच्चा बड़ा हो रहा है? उन सबको कौन देर शक्ति दे रहा है? वो परमपिता परमात्मा दे रहे। ये सारी की सारी उसकी पताका ही नहीं है। तो उदुत्यम जात वेद सम, छोटे छोटे अक्षरों में इतना गहरा रहस्य है। एक और इसमें शब्द है उत, उदुत्यम, त्यम मैंने उस, उदुत्यम में त्यम शब्द है, त्यम का अर्थ होता है उस। और संस्कृत में एक और शब्द है इस और उस, इनमें भी गहरा रहस्य है। ये इस, ये जो पास में है ये इसका, और ये उसका, उसका तो दूर है ना, इसका तो बिल्कुल पास है। तो हमने क्या कहा? उदुत्यम, जो परमात्मा दूर हो गया है, जो परमात्मा मेरे बिल्कुल नजदीक था लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? दूर कर दिया। तदे जति तन्नई जति तद दूरे तद्वंतिके, अंतिके बिल्कुल पास था पर हमने उसको दूर पहुंचा दिया, वो बिल्कुल नजदीक था। तो ये त्यम का अर्थ है, उदुत्यम, उसको जो हमने उसको जिसको बहुत दूर कर दिया। उदुत्यम जात वेदसम, जात वेदा का भी बड़ा लंबा अर्थ है, आप यही समझ लें, जात वेद जिससे वेद पैदा हुए, और जाते जाते विद्यते, हर एक जगह पर है वो, और जातम वित्तम, वित्त धन सब कुछ उससे मिलता है, उसका नाम है जात वेदा। उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतव, ये सारे संसार के जो क्रियाएं हैं, जो कर्म हैं, वो सारे के सारे उसकी पताकाएं हैं। कल बताया था कि अपाणी पादो जवनो गृहीता, ना हाथ है ना पैर है, फिर भी उसने सारा संसार बना लिया। इतने सुंदर सुंदर पत्ते हैं, कोई कैंची नहीं है उसके पास, कोई कलर नहीं है उसके पास, लेकिन बड़े प्यारे प्यारे उसने पत्ते फूल सब कुछ उसने बना दिए। उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतव। आगे क्या कहा? आगे की पंक्ति में और गहरा रहस्य, छोटा सा मंत्र है। दृशे विश्वाय सूर्यम, सारे संसार को देख लिया। अब देख लिया तो उस परमात्मा को भी हमने देख लिया। संसार के हवा नहीं दिखाई देती लेकिन अनुभव होती है, भूख नहीं दिखाई देती लेकिन अनुभव होती है। उसी प्रकार परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा लेकिन परमात्मा का जो कार्य है वो बतला रहा है कि परमात्मा तो है। तो जब दिखाई दिया तो उस परमात्मा का हम चिंतन करें। किसके लिए? आगे क्या कहा? दृशे विश्वाय सूर्यम, सारे संसार को देखने के लिए, सारे संसार को जानने के लिए। पहले सारे संसार को देखो ऊपरी नजर से, फिर परमात्मा को जानो, फिर उल्टा। जब सारे संसार को देख लिया फिर परमात्मा को जान लिया तो क्या हुआ? सारे संसार के रहस्य समझ में आ जाएंगे। संसार की सारी घटनाओं के प्रति हमारा नजरिया बदल जाएगा, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारे भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा।
एक गुरुजी थे और शिष्य जी थे, गुरुकुल में रहा करते थे। दौड़ दौड़ करके शिष्य आए उसके पास, गुरुजी 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 कोई व्यक्ति गौएं देने आया है। तो कहते अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है भाई, गौएं देने आया है तो बहुत अच्छी बात है, इस बहाने बच्चों को दूध मिल जाएगा। तो जी गौओं बांध लो, गौएं बांध ली और दूध मिलने लगा बच्चों को, ब्रह्मचारियों को। तो एक हफ्ते बाद वो दोबारा आ गया, बच्चे आए, गुरुजी गुरुजी वो तो व्यक्ति आया है जिसने गौएं दी थी, वो वापस लेने आया है। वो कहता कि अब बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं गौएं लेने के लिए आया हूँ। तो गुरुजी का दृष्टिकोण बदला हुआ है। गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, बच्चों का बहुत सारा समय गौशाला में जाता था, सेवा करते रहते थे सारा दिन, पढ़ाई का समय उनको नहीं मिलता था, सारा दिन सफाई के कामों में लगे रहते थे, तो कोई बात नहीं, ले जाने दो। ये दृष्टिकोण बदल गया। किस लिए? क्योंकि संसार को देखा, परमात्मा को जाना और संसार के प्रति दृष्टिकोण, हर घटना के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। ऋषि दयानंद वो जी वो क्या मारे, पत्थर मारे हैं। जो बच्चे पत्थर मार रहे हैं उनको बुलाया, उनको कहा कि भाई तुम पत्थर क्यों मार रहे थे मेरे ऊपर? कि वो कह रहे थे कि यदि आप इस व्यक्ति के ऊपर पत्थर मारोगे तो मैं आपको फल दूंगा। तो कहते वो फल दे ना दे, उन्होंने खुद ला करके फल दे दिए। और किसी ने जहर दिया तो व्यक्ति को पकड़ के ले आया। तो दयानंद ने कहा कि मैं तो कैद से छुड़ाने आया हूं। विचारधारा ही बदल गई, दृष्टिकोण ही बदल गया, उठने बैठने का तरीका बदल गया। कब? जब हमने सारे संसार को देखा, उस विश्व को देख करके जब हमने परमात्मा को देखा। लोकमान्य तिलक जेल में बैठे हुए थे, गीता का भाष्य कर रहे थे और इतनी देर में किसी ने तार ला करके दिया। और तार का मतलब ही होता है या तो बहुत ज्यादा कोई सुखद समाचार और या बहुत कोई दुखद समाचार। उस समय तार हुआ करते थे। तार पड़ा और जेब में डाल लिया और लिखने बैठे रहे। बाद में जेलर ने पूछा भाई तार किस चीज का था? कहते पत्नी की मृत्यु का था। तो क्योंकि दृष्टिकोण बदल गया, जो काम मैं कर रहा हूं उसमें मेरी एकाग्रता भंग हो जाएगी यदि मैं उसको पकड़ करके सोचने बैठ गया। कितनी बड़ी घटना कि पत्नी की मृत्यु हो रही है, लेकिन चूंकि घटनाओं के प्रति विचारधारा ही बदल गई, सोचने का तरीका बदल गया कि जो व्यक्ति गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो मैं कार्य कर रहा हूं वो रहना जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे और किसी व्यक्ति का मुकदमा लड़ रहे थे और उस व्यक्ति वो निरपराध था और उसको मृत्यु दंड होना था और उसके उस हक में वो बोल रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ उसके जज का वो फैसला आने को तैयार था, अपनी बातों को रख रहे थे। इतनी देर में किसी ने तार पकड़ाई, तार को पकड़ा और जेब में रख दिया और उसी तरह से बोलते रहे, वाद विवाद करते रहे और वो व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं हो सका और वो व्यक्ति बरी हो गया। कितना बड़ा काम कर लिया। बाद में पूछा कि भाई तार में क्या था? ये तार में पत्नी की मृत्यु का समाचार था। कितनी बड़ी दृष्टि बदल गई। क्यों? क्योंकि ईश्वर के ऊपर विश्वास है। संसार को देख करके परमात्मा तक पहुंच गए और परमात्मा तक पहुंचने के लिए फिर संसार के प्रति एक दृष्टिकोण बदल गया, सोचने का, बैठने का, उठने का नजरिया ही बदल गया। तो ये हमें लाभ होता है। और दूसरे मंत्र को मैं प्रस्तुत आपके समक्ष कर रही हूँ। उद्वयम तमसस परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। एक बार पढ़ेंगे। ओम उद्वयम तमसस परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। आपने तो कभी गौर किया या नहीं, पर हम देखते हैं कि वेदों में और संध्या के मंत्रों में एक चीज बहुत बार आई। वेदों में कहा देवस्य पश्य काव्यम, देव के काव्य को देखो। पश्यत जगह स्थान स्थान पर, भाई देख तो रहे हैं, आंखें तो परमात्मा ने दी हैं देखने के लिए, पर बार बार यही कहा देखो देखो देखो, यानी कि गहरी दृष्टि से देखो, सूक्ष्म दृष्टि से देखो, व्यापक दृष्टि से देखो, ध्यान से देखो। ये चीज बार बार आई। तो यही बात इसमें भी आई। जब हमने सारे संसार को देख लिया, संसार के रूपों को देख लिया। संसार के दो रूप हैं। एक तो कहा कि भाई
6 क्रियाएं हैं इस संसार में होती। क्या होती हैं? अस्थि, हर मनुष्य, हर जीव जंतु पैदा होता है। जायते, पहले पैदा होता है, फिर अस्थि, फिर अस्तित्व में आता है, फिर बढ़ता है, फिर उसमें परिणाम आता है, और परिणाम आने के बाद वो धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होता है और वो नष्ट हो जाता है। ये 6 अवस्थाएं। क्या? बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा है, फिर वो बढ़ा, फिर उसमें परिणाम आया, वो जवान हो गया, और जवानी के बाद फिर क्या हुआ? धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगी, ह्रास की ओर आना शुरू हो गया, जो हमारी स्थिति है, और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। कितना मर्जी हम संभाल करके रखें। एक कपड़ा भी आप ट्रंक में बड़ा संभाल करके रख दो अच्छी तरह से, क्योंकि हमने यूज नहीं करना, प्रयोग नहीं करना, तो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद निकालोगे तो उसमें भी पीलापन आता है। तो ये सारे संसार की स्थिति है। एक बार हमने देखा कि बहुत सुंदर जल में क्या है? जीवन है जल में जीवन। गंगा में डुबकी लगाओ कितना अच्छा लगता है, यमुना में डुबकी लगाओ कितना अच्छा लगता है, पूरे पानी में नहाओ कितना अच्छा लगता है। तो जल में स्पंदन है, और जब बड़ी गर्मी होती है तो धीरे धीरे हवा चलती है, तो कितना अच्छा लगता है। लगता नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है। तो इन सारे पदार्थों में एक जीवन है जी, जीवन। लेकिन ये इसका सकारात्मक रूप है। क्या रूप है? ये सकारात्मक रूप है। लेकिन सृष्टि का नकारात्मक रूप भी है ना? क्या रूप है? वही नदी गंगा और यमुना, जब उसमें बाढ़ आती है तो क्या स्थिति होती है? उत्तराखंड की बाढ़ को आप सब भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। कैसी जब बाढ़ आती है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। ऐसी स्थिति भी आती है। हवा बड़ी प्यारी लगती है, और जब आंधी बनती है, और आंधी बन करके भी तबाही लगा देती है। तो ये सारा का सारा संसार है। इसके नकारात्मक, इसके सकारात्मक, हर प्रकार के रूपों को देखो, जानो। ये संसार हमेशा रहने वाला नहीं है। जिस संसार में आप चिपके बैठे हो, जिस संसार के ऐश्वर्यों को तुम भोग रहे हो, ये कौन मंत्र कह रहा है? उद्वयम तमसस्परि स्वः। इसमें 3 स्थितियां हैं, इसमें 3 शब्द हैं। ध्यान दीजिएगा, मंत्र सबको याद है, मंत्र सबको याद है ना, कठिन नहीं है। उत, उत्तर और उत्तम। उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम, और देवम देवत्रा सूर्य मगन्म ज्योति रुत्तमम। ये 3 शब्द हैं, उत्तर और उत्तम। अब 3 शब्दों को आप जान जाइए, सरल हैं। उत मैंने श्रेष्ठ, और उत्तर मैंने उससे भी श्रेष्ठ, और उत्तम मैंने सबसे श्रेष्ठ। मेरे सामने 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी श्रेष्ठ, दूसरी सीढ़ी श्रेष्ठतर, और तीसरी सीढ़ी श्रेष्ठतम। 3 नित्य पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। आत्मा, परमात्मा और संसार। संसार श्रेष्ठ है, संसार श्रेष्ठ है जी, है ना? श्रेष्ठ है, बहुत कुछ श्रेष्ठताएं हैं। और उससे श्रेष्ठ आत्मा, उससे श्रेष्ठ क्या है? आत्मा, और आत्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा। तो इस मंत्र में ये बताया है कि आप संसार को भोगो, संसार हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। लेकिन उसी सीढ़ी में मत बैठ जाओ, उस सीढ़ी से थोड़ा सा ऊपर भी चढ़ो। और दूसरी सीढ़ी कौन सी है? आत्मा। अपने आप को जानो, पहचानो, मैं कौन हूं, किस लिए संसार में आया हूं, और आत्मा को जाना। फिर तीसरी सीढ़ी कौन सी है? परमात्मा। उत्तम सीढ़ी है। जीव साधक है, परमात्मा साध्य है, और संसार साधन है। साधनों के माध्यम से साधक को साध्य के पास पहुंचना है। ये सीढ़ी है। ये कितना प्यारा मंत्र है। उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम। इस सारे संसार, जो एक तमोगुणी संसार है, उसके जितने पदार्थ तमोगुणी हैं, उनसे हट करके मैं स्वः पश्यन्त उत्तरम, दूसरी जो सीढ़ी है आत्मा है, मैं उस तक पहुंचूं, और उस आत्मा के माध्यम से मैं फिर उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम
देवम जो देव है, और देवत्रा देवों में भी सबसे बड़ा देव है, देवत्रा सूर्य जो सारे संसार का सूर्य है, अगणम ज्योतिरुत्तमम सबसे उत्तम जो ज्योति परमपिता परमात्मा है, वहां तक मैं पहुंचूं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करूं। मोक्ष को ये मत सोचिए कि हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, निश्चित रूप से जन्म जन्मांतरों के तप के पश्चात हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, पर कहीं ना कहीं तो आरंभ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं संसार से, इसी जीवन से हम शुरू करें, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कहीं बहुत सारे जन्मों के पश्चात तो कभी तो हमें मोक्ष मिलेगा। ये 2 मंत्र मैंने आपके समक्ष रखे, और पिछले बहुत सारे मंत्र मैंने आपके समक्ष रखे। आज शाम को मैं थोड़ा सा इस पर क्रियात्मक अभ्यास भी हम कराएंगे। अब 5-7 मिनट हम थोड़ा सा इन दोनों मंत्रों का चिंतन करते हुए हम ध्यान लगाएंगे। हम सबकी चंचलता समाप्त हो चुकी है, हम सबके भीतर सोतो गुण उभर चुका है। मुझे बस आत्मा और परमात्मा ही दिखाई दे रहा है, उसी की अनुभूति हो रही है। परमपिता परमात्मा, आप प्राणों के प्राण हैं, दुख विनाशक हैं, सुख स्वरूप हैं। मैंने देख लिया, मैंने अपने सारे पिंड को देख लिया, एक एक इंद्रिय को देख लिया, आपकी शक्ति को पहचान लिया। मैं पिंड से आगे बढ़कर इस संसार को देखने गया तो क्या नहीं देखा। सुबह सुबह उषा देवी लाल लाल घूंघट ओढ़े हुए प्यार से हमें झांकने का प्रयत्न कर रही है। शाम को संध्या देवी हमारे स्वागत के लिए खड़ी है। रात को रात्रि देवी हमें अपनी गोदी में सुला देती है, प्यार से थपकियां दे दे करके हमें मीठी मीठी नींद दिला देती है। ये सब आपकी कृपा है, आपका प्रताप है। आप सारे संसार को बना करके पालन करते हैं, उसको थामते हैं। मेरी माँ, आपको हमारा कितना ध्यान है। आपने अद्भुत रक्षा कवच हमारे लिए बनाया है। पूर्व दिशा से भी आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से, नीचे से, सब तरफ से आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। और हम आपको पहचान ही नहीं सकते, आपको जान ही नहीं पाते। हम सारे संसार के सुखों में ही खो करके रह जाते हैं। मेरे परमपिता परमात्मा, सारे संसार की एक एक क्रिया आपकी लीला का बखान कर रही है। सारी घटनाएं आपकी सर्वशक्तिमत्ता का परिचय दे रही हैं। तो क्यों ना मैं आपके पास आ जाऊं, मैं अपने आप को पहचानूं। आपने मेरे को इस संसार में क्यों भेजा था, मैं उसको समझूं, अपने उद्देश्य को पहचानूं। बड़ी मुश्किल से मुझे ये मानव चोला मिला है और मैं यूं ही इसको समाप्त कर दूंगा। नहीं, परमात्मा आप मुझे प्रेरणा दीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझ पर दया कीजिए। मैं आपकी परम ज्योति को अनुभव कर सकूं, आपकी प्रेरणा को समझ सकूं, अपने आप को मैं पवित्र कर सकूं। इस पर गहरा चिंतन करेंगे, आते जाते श्वास को अनुभव करने का प्रयास करेंगे और आते जाते श्वास में मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे। वही परमपिता परमात्मा मेरी सारी समस्याओं को दूर करने वाला है, मुझे कष्टों से उभारने वाला है, मेरे समस्त दुखों को दूर करने वाला है।
मुझे आनंद से सराबोर करने वाला है। आइए थोड़ी देर शांत अवस्था में बैठेंगे। उसने जो मुझे शक्तियाँ दी, मुझे जो सामर्थ्य दिया, मेरे भीतर जो गुण भरे हैं, उनको गहराई से पहचानने का प्रयास करेंगे। मेरे अंदर असीम शक्ति है, असीम ऊर्जा है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। परमपिता परमात्मा, मैं उस ऊर्जा को पहचान सकूँ, उस शक्ति को पहचान सकूँ। माता, आपकी गोदी में बैठकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। आपकी मीठी लोरियां सुन करके मैं तो अपने आप को ही भूल जाता हूँ। बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी, उससे मिलने का तरीका खुद के खो जाने में है। जब मैं था तब तू नहीं, जब तू था तब मैं नाए, भक्ति गलियति सांग करी, जामे दो न समाए। मैं न रहा, बस तू ही तू ही तू ही तू ही है। मैं आत्मा, तू परमात्मा, बाकी कुछ भी नहीं। मैं तुझे भूल जाऊं, पर परमपिता परमात्मा आप कभी मत भूलना मुझे। मैं आपका छोटा छोटा बच्चा हूँ। शांति। हाथों को मसलेंगे और बड़ी कोमलता के साथ आंखों में स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम द्यहु शांतिरंतर हि पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।